बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज MCQs और न्यूमेरिकल्स क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट इंतकाले हरारत। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें जी, पहले इंग्लिश के अंदर एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो इंग्लिश में सुन लें। नंबर 1, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय ए रेडिएशन, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, डी एब्जॉर्प्शन। अब उर्दू में भी सुन लें। ठोस इजसाम में इंतकाल हरारत का तरीका है ए रेडिएशन, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, डी एब्जॉर्प्शन। तो सॉलिड मटेरियल्स के अंदर, ठोस मटेरियल्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो मेथड होता है कंडक्शन। यहाँ ऑप्शन बी लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया है और ये हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 2 सुन लें। इन इंग्लिश, व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड। अब उर्दू में, किसी दीवार की मोटाई 2 गुना करने पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है? ऑप्शन ए इन इंग्लिश बिकम्स डबल, बी रिमेन्स द सेम, सी बिकम्स हाफ, डी बिकम्स 1/4। अब उर्दू के अंदर भी चारों ऑप्शन सुन ले। 2 गुना हो जाती है, वही रहती है, आधी रह जाती है, 1/4 हो जाती है। चूंकि जो फार्मूला है Q ओवर T इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 ओवर L। अब L डबल हुआ है, वो बटे में है, तो जब डबल हुआ है 2 टाइम्स हुआ है तो 2 पे डिवाइड करें तो हाफ रह गया फिर। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आधी हो जाती है, बिकम्स हाफ, इसलिए ऑप्शन सी के गिर्द हम सर्कल कर देते हैं और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब पढ़ते हैं MCQs नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू द ऑप्शन ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बी बिग साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, सी स्मॉल साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, डी रैपिड वाइब्रेशंस ऑफ देयर एटम्स। नाउ इन उर्दू, मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने का सबब ए आज़ाद इलेक्ट्रॉन, बी इनके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होना, सी इनके मॉलिक्यूल्स का छोटा साइज, डी इनके एटम्स की वाइब्रेशन। तो वेरी इजी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। अब नंबर 4 इंग्लिश में सुन लें। इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय ए मॉलिक्यूलर कोलिजन, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, डी रेडिएशन। उर्दू में, गैसेस में ज़्यादातर इंतकाले हरारत का सबब है ए मॉलिक्यूल्स का टकराव, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, डी रेडिएशन। तो गैसेस के अंदर जो हीट एक जगह से दूसरी जगह स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन बेस्ट मेथड है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कन्वेक्शन, इसलिए ऑप्शन सी को हम सर्कल किए देते हैं और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। MCQs नंबर 5, convection of heat is the process of heat transfer due to the option A random motion of molecules, B downward movement of molecules, C upward movement of molecules, D
फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ इन उर्दू, कन्वेक्शन के ज़रिए से इंतकाल हरारत का सबब ए मॉलिक्यूल्स की लीनियर मोशन, बी मॉलिक्यूल्स की ज़ेरी जानब मोशन, सी मॉलिक्यूल्स की बालाई जानब मोशन, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन। तो जब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं तो इस तरह जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जहां मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन यानी मॉलिक्यूल्स फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी को स्टूडेंट्स हम सर्कल किए देते हैं और यही इस स्टेटमेंट कन्वेक्शन के ज़रिए इंतकाल हरारत का सबब मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन है। नंबर 6 सुन लें। फॉल सीलिंग इज डन टू, ऑप्शन ए लोअर द हाइट ऑफ सीलिंग, बी कीप द रूफ क्लीन, सी कूल द रूम, डी इंसुलेट द सीलिंग। नो इन उर्दू, मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है ऑप्शन ए छत की ऊंचाई कम करना, बी छत को साफ रखना, सी कमरे को ठंडा करना, डी छत को इंसुलेट करना। तो असल मकसद छत को इंसुलेट करना होता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है छत को इंसुलेट करना। डी करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। डी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया। नंबर 7, रूम्स आर हीटेड using gas heaters by, rooms are heated by using gas heaters by A conduction only, B convection and radiation, C radiation only, D convection only. Now in Urdu, number 7 is गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं बाजरिया ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन और रेडिएशन, सी रेडिएशन, डी कन्वेक्शन। तो गैस हीटर्स के जरिए जो रूम्स हैं इनको हीटेड अप किया जाता है। दो मेथड्स हीट ट्रांसफ़र के इस्तेमाल होते हैं, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कन्वेक्शन और रेडिएशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेयर। तो स्टूडेंट्स बी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 8, लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम ए सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, ऑप्शन बी सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे, ऑप्शन सी लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, ऑप्शन डी लैंड टू सी ड्यूरिंग द डे। अब उर्दू में भी सुन ले। नसीम बर्री चलती है ए रात के वक़्त समंदर से खुश्की की तरफ, ऑप्शन बी दिन के वक़्त समंदर से खुश्की की तरफ, ऑप्शन सी रात के वक़्त खुश्की से समंदर की तरफ, ऑप्शन डी दिन के वक़्त खुश्की से समंदर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नसीम बर्री है यानी खुश्की वाली हवा है, ज़मीन वाली हवा है, वो रात के वक़्त ज़मीन से खुश्की से समंदर की तरफ चलती है। वजह सुन लें, चूँकि सारा दिन समंदर का पानी हीट को जज़ब करता है और रात को जब ये हीट पानी से बाहर ऊपर की तरफ खारिज होती है तो समंदर के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। समंदर के ऊपर स्पेस यानी हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए खुश्की वाली हवा समंदर की तरफ चलती है रात के वक्त। ऑप्शन सी में ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी को स्टूडेंट्स हमने सर्कल कर दिया है और इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है। MCQs नंबर 9 है, इंग्लिश में सुन ले। Which of the following is a good radiator of heat? Which of the following is a good radiator of heat? Option A, a shining silvered surface, B, a dull black surface, C, a white surface,
डी अ ग्रीन कलर्ड सरफेस। नो इन उर्दू इज मिंदरजा झैल में से कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है? ए एक चमकदार नकराई सतह, बी एक बेरौनक स्याह सतह, सी एक सफ़ेद सतह, डी एक सब्ज रंग की सतह। तो जो कलर्ड सरफेसेस होती हैं वो गुड रेडिएटर्स होती हैं। यहाँ ज़्यादा कलर्ड गहरे रंग की जो सरफेस है एक सब्ज रंग की सतह है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है इस MCQs नंबर 9 का। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही MCQs कंप्लीट होते हैं और इस चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी MCQs के साथ ही कर दिए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने से पहले आज एक लतीफ़ा सुन लें पंजाबी में। एक बंदा रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਓਏ 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 ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਭਜਾਣਾ ਤੇ मोटरवे वाले मेरा चलान कर देंगे ने, इस तो मैं हेलमेट पा के सुता। चलें जी अब चलते हैं फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ और इनको भी कंप्लीट करते हैं। 9.1 पहला न्यूमेरिकल गौर से सुन लें। द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 स्क्वायर मीटर। The temperature inside the house is 15 degrees centigrade and outside is 35 degrees centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin। अब उर्दू के अंदर भी सुन लें और उसके बाद फिर इसका डाटा बनाएंगे और फार्मूला लगा के हल करेंगे। 9.1 एक घर की 20 सेंटीमीटर मोटाई की कंक्रीट की छत का एरिया 200 मरबा मीटर है। घर का अंदरूनी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बैरूनी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो शरह मालूम कीजिए जिससे थर्मल एनर्जी छत से गुजरेगी, जबकि कंक्रीट के लिए के की कीमत 0.65 वाट फी मीटर फी केल्विन है। तो स्टूडेंट्स डाटे की तरफ आ जाएं। एल यानी मोटाई 20 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटरों में चेंज किया, 20 तकसीम 100 कर दिया, 20 को 100 पे डिवाइड कर दिया और 7 मीटर। तो ये पॉइंट के अंदर 0.2 मीटर आ गया। एरिया कितना दे रखा है? 200 स्क्वायर मीटर है, 200 स्क्वायर मीटर। इंटरनल टेम्परेचर छत के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी हमने T1 लिख दिया। T2 ये बैरूनी टेम्परेचर है, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब K की वैल्यू लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे और इसको हल करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमने छत में से थर्मल एनर्जी गुजरने का रेट मालूम करना है, शरह मालूम करना है। के की वैल्यू जो उसने दे रखी है वो 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है। क्यू ओवर टी मालूम करना है। तो जो एक ही फार्मूला है हीट कंडक्शन का, वो क्यू ओवर टी इज इक्वल टू के ए T2 माइनस T1। ज़्यादा टेम्परेचर में से कम को ही माइनस किया जाता है ओवर एल। क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, टी टाइम है, तो क्यू ओवर टी क्या हो गया? एनर्जी गुजरने की शरह। के कांस्टेंट है, ए एरिया है, T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस है छत के अंदर और बाहर का, और एल उसकी दीवार की कंक्रीट की छत की मोटाई है। तो क्यू और टी फाइंड करना है। फार्मूला क्यू और टी उसी तरह आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। के की कीमत 0.65 हमने लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय ए 200 है, इंटू T2 हमारे पास 35 है लिख दिया। T1 की कीमत हमारे पास 15 डिग्री है वो लिख दी,
और एल जो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था वो 0.2 मीटर है। तो पहले हमने 0.65 को 200 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 130 आ गया। 35 में से 15 माइनस किए 35 माइनस 15 20 आ गया। और एल की वैल्यू जो 0.2 है वो हमने उसी तरह लिख दी। अब 130 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 उसी तरह आ गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 13 2 द 26 और नीचे 0.2 स्टूडेंट्स हमने उसी तरह लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद जब 2600 को 0.2 पे कैलकुलेटर लेके डिवाइड किया तो Q/T यानी हीट गुजरने की जो शरह है वो हमारे पास 13,000 जूल पर सेकंड यानी 13,000 जूल पर सेकंड आ गई है। हम जूल पर सेकंड की जगह वाट भी लिख सकते हैं यानी 13,000 13,000 वाट। तो ये आपकी मर्जी है, यूनिट जूल पर सेकंड लिखें या वाट लिखें, दोनों ही दुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 9.2 हाउ मच हीट इज लॉस्ट in an hour through a glass window measuring 2.0 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 degree centigrade and that of outside is 5 degree centigrade. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. उर्दू में भी स्टेटमेंट सुन लें स्टूडेंट्स। 2.5 ज़रब 2.0 पैमाइश की ग्लास की खिड़की में से 1 घंटा में कितनी हरारत ज़ाया होगी जबकि अंदरूनी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बैरूनी टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्लास की मोटाई 0.8 सेंटीमीटर है। ग्लास के लिए के की कीमत 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है यानी 0.8 वाट फी मीटर फी केल्विन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डाटा बनाया जाएगा और फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी मोटाई कितनी है 0.8 सेंटीमीटर है, इसको मीटरों में चेंज करेंगे डाटा बनाते हुए जी। तो डाटे के अंदर L बराबर L इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर 100 पे डिवाइड करेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो जब 100 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो ये आ जाता है 0.008 मीटर। एरिया 2.5 मीटर एक साइड है मल्टीप्लाइड बाय 2.0 मीटर दूसरी साइड है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो 2 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 ज़रब 2 ये 5 स्क्वायर मीटर यानी 5 स्क्वायर मीटर 5 मरबा मीटर एरिया आ गया। टाइम कितना है 1 आवर 1 घंटा है। स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह हम कर चुके हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड 3600 सेकंड होते हैं। वो कैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो ये 3600 सेकंड्स आ जाता है। एक साइड का टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी साइड का टेम्परेचर T2 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जो K की वैल्यू दे दी गई है वो 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है यानी जो लॉस होता है हीट का 1 घंटे में वो हमने फाइंड करना है। तो क्यों हमने फाइंड करना है तो चलते हैं फार्मूला लिखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं क्यू की कीमत के लिए जी। तो बच्चों वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ थोड़ी सी चेंज के साथ। उधर हमने लिखा था क्यू बटे टी बराबर है के ए T2 माइनस T1 ओवर L। यहाँ T दूसरी तरफ चला जाएगा क्यू इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी यानी टाइम ओवर L। अब T1 पहले लिखा T2 बाद में क्योंकि T1 ज़्यादा है और T2 कम है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। Q इज इक्वल टू K की वैल्यू 0.8 है लिख दी। उसके बाद एरिया कितना है 5 स्क्वायर मीटर है वो लिख दिया। T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है
और T2 5 है। तो 25 - 5 ज़रब ये टाइम जो है ये 3600 सेकंड, 1 घंटा है ना, तो उसके सेकंड बनाए वो 3600 ओवर L कितना है 0.008। तो सबसे पहले हमने 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर 25 - 5 है यानी 25 - 5 है, ये 20 आ गया। ये 3600 को हमने उसी तरह लिख दिया। अब 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें 80 आएगा, 80 आएगा। 80 को 3600 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2,88,000 यानी 2,88,000 आ गया। ओवर में बटे में वही 0.008 है। अब कैलकुलेटर को पकड़ा, पहले लिखा 28800, 3 दफ़ा 0 लिखे यानी 2,88,000 और फिर तकसीम का बटन दबाते हुए 0.008 लिख दिया और फिर इक्वल को दबाया तो ये हमारे पास 36 और साथ कितनी ज़ीरो आ गई हैं 6 ज़ीरो, यानी 3 6 और 6 दफ़ा 0, इतने जूल हमारे पास एनर्जी आ गई। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स चेंज करते हैं। तो लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़ा वो 3 है, छोड़ के रेफरेंस लगाया, हवाला लगाया, 6 सिफर है और 7वां नंबर 6 है। तो पॉइंट कहाँ 3 और 6 के दरमियान लगाया, 3 और 6 के दरमियान पॉइंट लगाते हुए अब 6 से लेके एंड तक नंबर्स गिने तो ये 7 नंबर बनते हैं। तो इस तरह अमाउंट ऑफ हीट जो आ गया वो 3.6 इंटू 10 की पावर 7 जूल आ गया। 3.6 ज़रब 10 की पावर 7 जूल, यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।